आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं साइंस मतलब विज्ञान, और उसका हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा आवर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश परावर्तन तथा आवर्तन। और ये हो हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 मतलब पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। और इस कक्षा में हम लोग मतलब आज की इस क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक को लेकर चलेंगे। पिछले कक्षा में हम लोग इससे ऊपर कर लिए थे, मतलब हम लोग किए थे अपारदर्शी पदार्थ तक। मतलब जो टॉपिक था पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तीनों टॉपिक को क्लियर कर चुके थे। और इससे आगे जो टॉपिक था वो था प्रकाश का परावर्तन। क्या था? प्रकाश का परावर्तन। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझने वाले हैं। इसके बाद उसके किरण आरेख को देखेंगे और उसके प्रकाश के परावर्तन का नियम देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश परावर्तन तथा आवर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन तथा आवर्तन। और ये फिजिक्स का चैप्टर है। पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं साइंस, और साइंस एक कौन किसका चैप्टर है? फिजिक्स का। फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है। चलिए, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन पर। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन जिसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब क्या होता है? लौटने का क्रिया। जैसे एक माध्यम है, वायु माध्यम है, और वायु माध्यम में ही लौट गया। प्रकाश है, किसी वस्तु से टकराया, किसी वस्तु से टकराया, मान लीजिए दर्पण है, और दर्पण को हम लोग प्रकाश देंगे, दर्पण को प्रकाश देंगे तो क्या हो जाएगा? दर्पण से परावर्तित हो जाएगा। मतलब दर्पण पर पड़ने के बाद वह क्या होता है? लौट जाता है। दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होता है? वह लौट जाता है। और उस क्रिया को हम लोग परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन। जैसे मान लीजिए पानी है, और पानी में प्रकाश को डालेंगे, पानी में प्रकाश देंगे, तब कुछ तो परावर्तित होती है, मतलब कुछ ऐसे लौट जाएगा, परावर्तित होगा। और कुछ अंदर की ओर, मतलब वो हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अंदर की ओर चल गया, वो हो गया अपवर्तन। प्रकाश का दिशा मतलब प्रकाश का दिशा क्या हो गया? परिवर्तित हो गया अपनी दिशा को, मतलब वो अपनी दिशा से विचलित हो गया, तो उसको बोलेंगे अपवर्तन। और जो लौट गया है प्रकाश, वायु माध्यम से गया जल में, और जल के सतह से लौट गया वायु माध्यम में, तो उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन। तो परावर्तन का अर्थ क्या होता है? किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को परावर्तन बोलेंगे। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखना है कि प्रकाश का किसी किसी सतह से टकराकर 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 लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश जो है किसी सतह से टकराया और लौट गया, किसी सतह से टकराया और लौट गया, उधर नहीं गया, मतलब टकराया और उसमें घुसा नहीं, बल्कि वहां से लौट गया, और वो लौट गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब चलिए प्रकाश के परावर्तन का हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। क्या खींच लेते हैं? प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख। चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के लिए किरण आरेख। प्रकाश के परावर्तन के लिए किरण आरेख।
मतलब प्रकाश के परावर्तन को हम लोग दर्शाने के लिए किरण आरेख खींच रहे हैं। अब किरण आरेख का क्या 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 अर्थ होता है? किरण आरेख मतलब होता है प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले चित्र को, जो यहाँ पर प्रकाश के पथ को दर्शाएगा, जो चित्र प्रकाश के पथ को दर्शाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण आरेख। तो इसमें हम लोग प्रकाश के पथ को दर्शाते हुए क्या खींचेंगे? प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग एक समतल दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक समतल दर्पण। यह हो गया एक समतल दर्पण। यह क्या हो गया? एक समतल दर्पण हो गया, जिसमें एक पृष्ठ रस्तित किया हुआ है। एक पृष्ठ क्या हुआ है? रस्तित। यह कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। एक हम लोग समतल दर्पण ले लिए, जिसमें पृष्ठ जो है क्या किया हुआ? रस्तित किया हुआ, और एक पृष्ठ परावर्तक, मतलब एक पृष्ठ से परावर्तन होगा, दूसरे पृष्ठ से नहीं होगा। और यहाँ जब पर चलिए, यहाँ पर एक प्रकाश पड़ा, इस पर क्या हुआ? एक प्रकाश पड़ा। यह आने वाला किरण था। यह क्या था? आने वाला किरण था। और इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण। इसके बाद यहां पर आया, दर्पण से परावर्तन हो जाएगा। दर्पण से क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा और लौट जाएगा। दर्पण से क्या होगा? परावर्तन होगा, लौट जाएगा। लेकिन लौटेगा कैसे? यहाँ पर अभिलंब खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब। अभिलंब मतलब होता है 90 डिग्री पर। इस सतह पर 90 डिग्री पर हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो उसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। तो चलिए एक 90 डिग्री का दर्शा लेते हैं। यह हो गया नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब। क्या होता है? नॉर्मल मतलब क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब एन से इंडिकेट करते हैं, मतलब नॉर्मल है। सतह के साथ यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो प्रकाश आया, और जिस एंगल से यहाँ पर आया है, जिस एंगल से यहाँ पर आया है, अभिलंब के साथ जो एंगल बनाया है, वही एंगल बनाते हुए अभिलंब के साथ क्या होगा? लौट जाएगा। सेम टू सेम एंगल बनाते हुए क्या होगा? यहाँ से लौट जाएगा। इस प्रकार लौटेगा, और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित परावर्तित किरण। जो किरण सतह पर टकराया उसको बोले क्या? आपतित किरण। और जो सतह से टकरा कर लौट गया उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर जो लंब खींचा गया है, इस लंब का नाम देंगे अभिलंब। क्या देंगे? अभिलंब नाम देंगे। और इस एंगल का क्या नाम देंगे? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना है उसको बोलेंगे आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसको आई से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे? आई से। आई बराबर क्या? आई बराबर आपतन कोण। आई यहाँ पर क्या है? आपतन कोण है। इसके बाद चलिए दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर आर, परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बना है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। मतलब आर बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये हो गया। तो यह एक किरण आरेख है, लेकिन इस बिंदु का नाम क्या देंगे? यहाँ पर जो बिंदु लिए हैं, चलिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ, और इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो यह हो गया हम लोगों का किरण आरेख। प्रकाश के परावर्तन के लिए किरण आरेख, जिसमें एक समतल दर्पण लिया गया है और समतल दर्पण पर आपतित किरण टकराया और क्या हुआ? आई एंगल के साथ आया था, अभिलंब के साथ आई एंगल के साथ आया था, और अभिलंब के साथ आर एंगल के साथ लौटा है। लेकिन दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो आपतित किरण, किरण आया, सतह से परावर्तन के बाद लौट गया, और यहाँ पर जो 90 डिग्री पर खींचा गया लंब, इसका नाम दिए अभिलंब, और इस बिंदु का नाम पड़ेगा आपतन बिंदु। क्या पड़ेगा? आपतन बिंदु। अब चलिए
यह हो गया हम लोगों का प्रकाश के परावर्तन को दर्शाने वाला किरण आरेख। अब ये सब टर्म क्या होता है, उन टर्मों का भी हम लोग समझ लेते हैं। उस टर्म का डिफिनेशन पूछने वाला नहीं है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। इसका हम लोग डिफिनेशन मतलब इसको हम लोग डिफाइन किस प्रकार कर सकते हैं कि आपतित किरण को परिभाषित किस प्रकार करेंगे, परावर्तित किरण को परिभाषित किस प्रकार करेंगे, आपतन बिंदु को किस प्रकार करेंगे, अभिलंब को किस प्रकार करेंगे, इसके बाद आपतन कोण को किस प्रकार बोलेंगे, उसके परावर्तन कोण को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, सबका अब हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं परिभाषा की ओर, इसको थोड़ा क्लीन करते हुए। चलिए टर्मों को हम लोग परिभाषित करने के लिए एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन को दर्शाने वाला किरण आरेख। छोटा सा चित्र यहाँ बनाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। यह हो गया समतल दर्पण, यह क्या हो गया समतल दर्पण। इस पर किरण आया और इस प्रकार लौटा, किरण आया और लौटा। और यहाँ पर हो गया हम लोगों का अभिलंब, यह क्या हो गया अभिलंब हो गया। यहाँ पर हो गया ओ, यह जो है यह समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। इसके बाद यह जो किरण है यह आपतित किरण है, क्या है आपतित किरण, आपतित किरण। और यह जो किरण है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये हो गया अभिलंब, अभिलंब। ये हो गया कोण आर, ये हो गया कोण आई, आपतन कोण परावर्तन कोण। तो पहला जो टर्म है पहला आपतित किरण, पहला क्या है आपतित किरण है। आपतित किरण के बाद जहां पर टकराया वो हो गया क्या, कौन सा बिंदु आपतन बिंदु, यह क्या हो गया आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु। तो पहला हम लोग डिफिनेशन देखेंगे आपतित किरण का। इसके बाद जहां पर पड़ा उसको बोले आपतन बिंदु, उसके बाद देखेंगे आपतन बिंदु का, उसके बाद देखेंगे परावर्तित किरण का, उसके बाद देखेंगे अभिलंब का, उसके बाद देखेंगे आपतन कोण, उसके बाद परावर्तन कोण का तमाम हो जाएगा। तो चलिए पहला हम लोग परिभाषित करते हैं आपतित किरण को। किसको करते हैं आपतित किरण को, आपतित किरण, जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इंसिडेंट, मतलब आने वाला किरण। तो आपतित किरण किसको बोले हैं, जो सतह पर आकर टकराया है, जो सतह पर क्या हुआ है आकर टकराया है, उसको क्या बोले हैं आपतित किरण। तो इसमें हम लोग डिफिनेशन क्या बोलेंगे, आने वाला किरण तो आपतित किरण होगा करता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार परिभाषित करेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलेंगे आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ा मतलब आकर पड़ा, तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे, किसी सतह पर, किसी सतह पर पड़ने वाला, किसी सतह पर पड़ने वाले, पड़ने वाले किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर जो किरण पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे आपतित किरण। अब सतह समतल हो चाहे ऊबड़ खाबड़ हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी सतह हो उस पर जो पड़ रहा है किरण उसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। अब चलिए उसके बाद है आपतन बिंदु, उसके बाद क्या है आपतन बिंदु। चलिए अब दूसरा देखते हैं आपतन बिंदु, आपतन, अब आपतन बिंदु मतलब यहाँ पर आपतन बिंदु का डिफिनेशन किस प्रकार देंगे, इसमें बोल सकते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, ये जो बिंदु है इससे तो आपतित किरण आकर टकराया है, और जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर आकर टकराती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे। जिस बिंदु पर टकराएगी आपतित किरण उसको क्या बोलेंगे
आपतन बिंदु चाहे यहाँ पर टकराए, चाहे यहाँ पर टकराए, चाहे यहाँ पर टकराए, कहीं पर टकराए, जहां पर टकराएगा वहीं हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे कि किसी बिंदु पर, मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, तो लिख देते हैं किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उसे क्या बोलते हैं, उसे आपतन बिंदु बोलते हैं, उसे आपतन बिंदु, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का आपतन बिंदु का डेफिनेशन, जिसमें लिखा गया कि किसी बिंदु पर, किसी बिंदु नहीं, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है, चाहे केवल सतह लिख सकते हैं, सतह से टकराती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। चलिए आपतन बिंदु के बाद हम लोग देखते हैं परावर्तित किरण। क्या देखते हैं, परावर्तित किरण की, परावर्तित किरण क्या होता है, कौन सा किरण देख रहे हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण देख सकते हैं किसमें है, देखो वायु माध्यम में आया, वायु माध्यम में लौटे, मतलब जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में लौट गया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। मतलब बोल सकते हैं कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में आपतित किरण सतह से आकर टकराई और उसी माध्यम में जो लौट गया उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। माध्यम सेम होना चाहिए, नहीं कि वायु से आया जल में प्रवेश कर गया तो वहां पर हो जाएगा अपवर्तन, वहां पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा। लेकिन जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट गया उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराई थी, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराई और उसी माध्यम में जो लौट गया है, जो किरण उसी माध्यम में लौट गया है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। अब चलिए परावर्तित किरण के बाद हम लोग अभिलंब का डिफिनेशन देखते हैं। किसका डिफिनेशन, अभिलंब। अब चलिए देखते हैं अभिलंब क्या होता है। अभिलंब, और अभिलंब का बात बोले तो हम लोग अभिलंब कहीं पर खींच सकते हैं। कोई सतह लिए यहाँ पर भी अभिलंब खींच सकते हैं, यहाँ पर भी अभिलंब खींच सकते हैं, यहाँ पर भी अभिलंब खींच सकते हैं। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। अभिलंब का अर्थ बोल सकते हैं लंब। क्या बोल सकते हैं, लंब। कि किसी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब।
चलिए लेते हैं, किसी सतह पर किसी सतह पर खींचे गए किसी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर समतल लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, चलिए समतल लगा दीजिए। यहाँ पर समतल 90 डिग्री प्लेन के साथ बनेगा, समतल के साथ बनेगा। तो चलिए बोल सकते हैं कि किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को, किसी समतल सतह पर, कोई समतल सतह मतलब कोई प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस पर 90 डिग्री के साथ खींचा गया भुजा, 90 डिग्री के साथ कोई लाइन खींचे तो उसको हम लोग अभिलंब बोला करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। यहाँ पर देखिए ये जो अभिलंब है इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इसको बोलेंगे अभिलंब। यह समतल सतह है, इस पर जो खींचा गया लंब है, लंब खींचा गया है और उसका नाम क्या पड़ा है? अभिलंब। क्या पड़ा है? अभिलंब। तो किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। चलिए अब अभिलंब का डिफिनेशन हो गया। किसका किसका डिफिनेशन हो गया? आपतित किरण का हो गया, परावर्तित किरण का हो गया, आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया। अब दोनों कोण बचल है, दोनों क्या बचल है? कोण। कौन कौन सा कोण है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। चलिए पहला डिफिनेशन देखते हैं हम लोग आपतन कोण का। किसका? आपतन कोण का, कि आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण, आपतन और आपतन कोण। आपतन कोण किसको किसको बोलेंगे? मतलब जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है, जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है उसको क्या बोले हम लोग? आपतन कोण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण का डिफिनेशन लिखना है कि आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण तथा खींचे गए अभिलंब खींचे गए अभिलंब आपतित किरण तथा खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण, अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है, जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। अब चलिए दूसरा डिफिनेशन परावर्तन कोण का लिखते हैं। परावर्तन कोण का सेम टू सेम लिखना है। आपतित किरण की जगह डालेंगे परावर्तित किरण। क्या डालेंगे? आपतित किरण की जगह परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण। तो दूसरा डेफिनेशन लिख लेते हैं परावर्तन कोण का। चलिए इंडिकेट किससे करेंगे? आपतन कोण को बोलते हैं आई से इंडिकेट करते हैं। किससे से? आई से। मतलब एंगल आई बराबर आपतन कोण। एंगल आई बराबर आपतन कोण। आई को इंडिकेट करते हैं किससे? आपतन कोण से। एंगल आई बराबर आपतन कोण। इसके बाद चलिए दूसरा लिख लेते हैं परावर्तन कोण का। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का सेम डिफिनेशन लिखेंगे। आपतित किरण की जगह परावर्तित किरण डालेंगे, इसमें हो जाएगा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना है उसको क्या बोला जाएगा? परावर्तन कोण बोला जाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करेंगे। किससे? आर से। एंगल आर बराबर
परावर्तन कोण, एंगल आर बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। चलिए, ये हो गया हम लोगों का सभी टर्मों का डेफिनेशन। इसमें जितना भी टर्म का हम लोग प्रयोग किए थे, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सब का डेफिनेशन यहाँ पर हो चुका है क्लियर। सब का डेफिनेशन हो चुका है क्लियर। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देखते हैं हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, मतलब ये जो परावर्तन दिखाई दे रहा है किस नियम का फॉलो करता है। तो पहला तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि जो दोनों एंगल होगा इक्वल होगा। आप अभिलंब के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उसी एंगल के साथ अभिलंब के साथ परावर्तित किरण क्या होगा, लौट जाएगा। तो यहाँ पर पहला चीज यह हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, किसके अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार। और दूसरा नियम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में है। प्लेन मतलब क्या होता है, समतल में। प्लेन मतलब क्या होता है, समतल में होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला चीज यह कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, दो नियम। चलिए यहां लिख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, दो नियम। कितना नियम होता है, दो नियम। जिसमें हम लोगों का पहला यह होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह होगा एक लॉ। दो लॉ में से एक लॉ क्या है, मतलब दो नियम में से एक नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसके बाद चलिए हम लोग सेकेंड लॉ को देखते हैं, दूसरा नियम। दूसरा जो नियम कहता है, दूसरा नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही तल बोले, एक ही समतल बोले। अब समतल का अर्थ क्या हुआ, अब बोल रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। चलिए यहाँ पर हम लोग एक आपतित किरण लेते हैं। आपतित किरण लिए और आपतित किरण सतह से टकराएगा तो ऐसे लौटेगा, इस प्रकार लौटेगा। आपतित किरण लिए तो सतह से टकराएगा, क्या होगा, इस प्रकार लौटेगा। और यहाँ पर खींच लेते हैं अभिलंब। यहाँ पर क्या खींच लेंगे, अभिलंब खींच लेंगे। तो यह क्या होगा,
एक प्लेन में होगा। यह क्या होगा, एक प्लेन में होगा, मतलब यह जो सरफेस पर आ जाएगा, इसे क्या होगा, एक सरफेस पर आ जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक प्लेन में रहेगा, इस प्रकार रहता है। ये न कि एगो ऐसे है, एगो हैसे है, एगो हैसे है, एगो एगो हैसे है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। पूरा प्लेन में रहता है, पूरा क्या रहता है, प्लेन मतलब एक समतल में, एक समतल में, जैसे ये बोर्ड समतल हो गया, एक समतल में रहेगा इस प्रकार का, एक समतल में रहेगा इस प्रकार से। बोर्डवा बन रहा है, चलिए इस प्रकार रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होता है, जिस प्रकार यहाँ पर बोर्ड में बनाया गया, तीनों एक ही प्लेन पर तीनों खींचे हैं, इसी प्रकार रहता है। यह कौन सा नियम कहता है, दूसरा लोग जो यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलने के लिए बोला जाएगा, तो प्रथम नियम मतलब प्रथम नियम का अर्थ नहीं है कि पहला नियम है, दूसरा नियम है, ये पहला नियम है, दूसरा नियम है। हम लोग प्रथम में कोई भी नियम डाल सकते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, पहला नियम तो बोल लेंगे ई, तो जरूरी नहीं कि बोलेंगे यह बोल सकते हैं। दोनों क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, कोई इसमें पहला दूसरा नहीं है, कोई भी पहले हम लोग बोल सकते हैं। यह हो गया हम लोग का प्रकाश के परावर्तन का नियम, जिसमें दो नियम है। कितना नियम है, दो नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित केंद्र, परावर्तित केंद्र तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही तल में होता है। इसे भी बोल सकता है, समतल बोले या तल बोले, एक ही बात हुआ। चलिए, ये तो हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब मान लीजिए समतल दर्पण है, आस पर 90 डिग्री के साथ है, 90 डिग्री के साथ प्रकाश पड़ा, कितना डिग्री के साथ, 90 डिग्री, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल 0 डिग्री, तब बनेगा 90 डिग्री। जैसे हमारे पास समतल दर्पण है, पहले एक टॉपिक मिलता है, समतल समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण, समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण, क्या लिखे हैं, समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण, लंबवत ही लौट जाता है, लंबवत ही लौट जाता है। टॉपिक क्या डालेंगे, चलिए इसको स्टार पॉइंट पे दे देते हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण लंबवत ही लौट जाएगा, मतलब 90 डिग्री के साथ आएगा, 90 डिग्री के साथ लौट जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास एक समतल दर्पण रहा, एक समतल दर्पण है, रस्तित किया हुआ है, रस्तित लगता है नीचे ऐसा हो गया, दर्पण को हाइपोन किया। यह एक हमारे पास एक समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, मतलब क्या होता है, इंग्लिश इसका इंग्लिश बोल सकते हैं प्लेन मिरर, जिसका सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। जैसे हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो दर्पण इस्तेमाल करते हैं चेहरा देखने में, एकदम देखेंगे उसमें कैसे ढाल लेंगे, उस सब जो प्रयोग करते हैं उसको किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हम लोगों का समतल दर्पण। इस पर लंबवत मतलब 90 डिग्री के साथ पड़ेगा, कितना, 90 डिग्री पर प्रकाश आएगा, कितना डिग्री के साथ, 90 डिग्री के साथ। और अभिलंब भी 90 डिग्री के साथ होता है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण, तो अभिलंब तो यही तो हो गया ना, अभिलंब भी यही हो गया, 90 डिग्री है, अभिलंब भी यही हो गया, अभिलंब भी यही हो गया, और इसी पर आपतित किरण आ गया, अभिलंब पर आ गया, पूरी अभिलंब पर चिपक गया, मतलब ये भी 90 डिग्री के साथ आया है। तो आपतन कोण कितना हुआ, आपतन कोण कितना हुआ, मतलब यहाँ पर जो आई है एंगल आई है, यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। एंगल आई कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आप अभिलंब मतलब यहाँ पे एंगल जो आपतन कोण है, आपतन कोण कितना आ गया, 0 डिग्री। आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतित के अभिलंब के बीच।
तो आपतित किरण अभिलंब दोनों एक ही पर है। जब एक ही पर होता है तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना। एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। क्या हो गया, आई बराबर 0 डिग्री। परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है, तो यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो एंगल आर है, आर भी कितना आएगा, 0 डिग्री। परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आई बराबर आर होता है, आई का वैल्यू 0 डिग्री तो आर का वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पर भी आर भी 0 डिग्री, मतलब आपतित किरण इसी पर, परावर्तित किरण इसी पर। 0 डिग्री का अर्थ क्या है, आपतित किरण इसी पर है तो परावर्तित किरण भी इसी पर है। इस अनुसार लंबवत आएगा तो लंबवत ही लौटेगा। आपतित किरण लंबवत आया तो लंबवत ही लौटेगा। इसमें बोल सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाला प्रकाश लंबवत ही लौट जाता है। लंबवत पड़ने वाला प्रकाश क्या होता है, लंबवत ही लौट सकता है। इसमें लिखा है समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण लंबवत ही लौट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही बोल सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाला किरण लंबवत ही लौट जाता है। अब देखिए, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है यह सब सतह के लिए है। प्लेन रहे चाहे ऊपर खाबर रहे, मतलब कर्व रहे, प्लेन रहे चाहे कर्व रहे, कर्व भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का मान लीजिए कर्व सरफेस है, इस पर प्रकाश का परावर्तन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर प्रकाश पड़ा, यहाँ पर प्रकाश पड़ा, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल खींचना पड़ेगा। मतलब क्या, 90 डिग्री का अभिलंब खींचना पड़ेगा। अभिलंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री बनाने के लिए चलिए ऐसा भी खींच लेते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है तो इस प्रकार शायद पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ बनाना है तो ऐसे थोड़ा आएगा। चलिए मान लेते हैं कि 90 डिग्री बन गया है। ये हो गया हम लोगों का अभिलंब। अभिलंब के साथ एंगल आई बनाएगा, एंगल आई बनाएगा तो आई से सत लौटेगा। आई बराबर आर, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो ये जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है सब सतह के लिए है। किसके लिए है, सब सतह के लिए है। मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश पड़ा, इस प्रकार पड़ा, यहाँ पर एक प्लेन मिला, प्लेन हो गया, और यहाँ क्या खींचेंगे, 90 डिग्री खींचेंगे, 90 डिग्री तो इस प्रकार जाएगा। यहाँ हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो प्रकाश किस प्रकार भागा जाएगा, इस प्रकार भाग जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या करेगा, सब सरफेस के लिए रहेगा। ये देखिए केवल प्लेन के लिए है, प्रकाश के परावर्तन का नियम केवल प्लेन के लिए है। सब दर्पण मतलब सब के लिए है, प्लेन रहे ऊपर खावा रहे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। प्रकाश के परावर्तन का नियम सभी के लिए सत्य है, सभी के लिए क्या है, सत्य है। तो चलिए, आज का टॉपिक जो था हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन, यह पूरी बाइंड हो चुका है, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझे, उसका किरण आरेख दिखे, उसके जो पद उसमें आया सभी पदों का डिफिनेशन लिखे, उसके बाद उसका परिभाषा मतलब प्रकाश के परावर्तन का नियम देखें, इसका लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा वो देखें, अब ऊबड़ खाबड़ पर सही रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी देखें। अब चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। इससे अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है क्या है, प्रतिबिंब है, मतलब इमेज। क्या है, इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज कितना प्रकार का होता है और उसमें अंतर क्या होता है, इसको हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।